अस्सलामुअलैकुम, मलकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें सजावल से। सजावल में कवरेज करने पर A1 टीवी के नुमाइंदे शहबाज मेमन को SHO की जानिब से धमकियां कवरेज करने से भी रोक दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा A1 टीवी शहबाज मेमन। जी शहबाज, बताइएगा कि आपको कवरेज करने से क्यों रोका गया है? जी बिल्कुल, सजावल में जो है कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सजावल की आमद हो रही थी, जहां पर जो है सजावल में दो अलग-अलग कैंप लगाई गई थी। एक शिराजी ग्रुप की जानिब से लगाई गई थी, दूसरी जो है मोहम्मद अली मलकानी और डिप्टी स्पीकर रियाना लगारी की जानिब से दूसरी कैंप लगाई गई थी। और दूसरी जानिब शहर में भी जो जाने वाला रोड था वो भी बंद किया हुआ था, तो शहरी भी यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, शहरियों को भी। और A1 टीवी को कैंप तक जाने के लिए रोका गया था और 100 मीटर की दूरी तो SHO ने मना किया कि यहाँ से जो है ना, हमें मना किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाएं। जब वहाँ से जाने के लिए गए थे तो वहाँ पर भी SHO ने रोड बंद किया। जब मैंने उससे बोला कि हमारा काम ही सामने 100 मीटर पे है, तो हमें घुमा के कवरेज करने के लिए क्यों बोल रहे हो, तो उसने हमें धमकाया कि अब ज़्यादा बोलोगे तो हम गिरफ़्तार कर लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो उसने ज़्यादा ही जो है वो बात की। जब मैंने मोबाइल जेब से निकाला तो SHO जो है ना, मेरा कैमरामैन SHO की धमकी से जो है भाग गया और मुझे जो है हिरासा किया, गिरफ़्तार करने की धमकियां दी। तो जब मैंने मोबाइल जेब से निकाला, मैंने फ़ौरन सोशल मीडिया पर फेसबुक पर लाइव चलाया। लाइव चलाने के बाद जो है ना, SHO सजावल जो है ना, गाड़ियों में बैठ के बाइक पे बैठ के जाने लगा। और इस वक्त आपको बताएं कि सिंध के तालीमी इदारों में ख़वातीन जो जिनसी हरासमेंट और तशद्दुद के खिलाफ हैदराबाद में सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं गुलाम मुस्तफ़ा बलोच की इस रिपोर्ट में। रैली में वकला, सहाफ़ी और ख़वातीन की रहनुमा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शिरका ने खिताब करते हुए कहा है कि तहलीमी इदारों में तलबा को खुदकशी करने पर मजबूर किया जाता है। उन्होंने कहा है कि इदारों में ख़वातीन को हरासमेंट से रोकने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उस पर तलबा को यकीन नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि उन कमेटियों में ख़वातीन रहनुमा को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा है कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून मौजूद, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। उन्होंने मुतालबा किया है कि कानून पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। रैली को मारवी एवं कुलसुम भट्टी, हुसैन एडवोकेट, आगा साइमा और दीगर खिताब किया। हम देख रहे हैं कि बढ़ती ही जा रही है हरासमेंट हमारे इदारों के अंदर, जो कि तालीमी इदारे हैं। हमारा ये मकसद होता है कि औरतें, बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, आला तालीम हासिल करें। अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हरासमेंट बंद नहीं होगी तो कैसे हमारी बेटियां अच्छी और आला तालीम हासिल कर पाएंगी। इसके लिए हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी है और हमेशा आवाज़ उठाते रहना है जब तक कि हमारे इदारे तशद्दुद से, जब तक कि हमारे इदारे हरासमेंट से पाक नहीं हो जाते। जब हम छोटे छोटे गाँवों की इन बहनों को कहते हैं कि अपनी बेटियों को आप भेजें, आला तालीम हासिल करें, अपनी किस्मत बदलें, अगर उनकी बेटियां, हमारी बहनें अगर इस तरह से हरासमेंट का निशाना बनेंगी तो कैसे वो आला तालीम हासिल कर पाएंगी। और आज की जो रैली है वो हरासमेंट के हवाले से हमने ली है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो है वो, बल्कि ये काफ़ी अरसे से हरासमेंट चल रही है, दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि इस तरह की वाक जो है वो अवेयरनेस दिलाती है कि आप यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ में हरासमेंट हो रही है, यहाँ रोड्स पे हरासमेंट हो रही है, या खेतों में हरासमेंट हो रही है, या अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, तो इस वाक का मकसद यही है कि हरासमेंट को रोकना हमारा मकसद है और इस तशद्दुद को रोकना है, डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना है। आजकल के दौर में आप देखें कि अखबारें भरी पड़ी हैं। कसूर मंडी उस्मान वाला पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मज़ीद जानते हैं कसूर से ब्यूरो चीफ A1 टीवी अनस अली से। जी बिल्कुल, SHO मंडी उस्मान वाला अबद महमूद छीना ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 1100 ग्राम के करीब चर्स, 1 अदद पिस्टल बमा गोलियां और 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद करके मुल्ज़मान के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि मजीद तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। अनस अली, ब्यूरो चीफ A1 टीवी कसूर। जंडियाली बंगला के नवाही गाँव 9515L में चौधरी रहमत अली फाउंडेशन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया।
जहां मरीजों को फ्री चेकअप के साथ मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की जाएंगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद अब्बास अंसारी से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जंडियाली बंगला मियाँ चन्नू के नवाही इलाका 9515 गाँव में, जहाँ पे चौधरी रहमत अली फाउंडेशन की जानब से लगा फ्री मेडिकल कैंप, फ्री चेकअप, फ्री मेडिसन, अद्वियात भी बिल्कुल फ्री। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे। हम जानते हैं इस मेडिकल कैंप के चीफ ऑर्गेनाइज़र राना काशिफ से कि इस मेडिकल कैंप को लगाने के लिए इनका क्या मकसद है। जी राना काशिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज 9515 में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया चौधरी रहमत अली फाउंडेशन की तरफ से, जिनके बानी चौधरी मनीर अहमद गुज्जर साहब हैं। और ये तकरीबन हमारे इलाके में कोई 11वां या 12वां फ्री मेडिकल कैंप है। इस मेडिकल कैंप में तकरीबन 8 डॉक्टर्स की टीम ने हिस्सा लिया, जिसमें परवेज़ इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी मुल्तान से डॉक्टर साहब आए बैठे हैं, और उसके अलावा नश्तर मुल्तान से और एक डॉक्टर साहब इस्लामाबाद से यहाँ पे पहुँचे हैं। और इसमें जो सबसे एक अच्छी बात है कि एक हफ़्ते की अद्वियात भी फाउंडेशन की तरफ से मुफ्त दी जा रही है। मजीद हमारे साथ हैं बानी और चेयरमैन चौधरी रहमत अली फाउंडेशन चौधरी मनीर गुज्जर के भाईजान चौधरी नदीम गुज्जर। उनसे जानते हैं कि उनका इस मेडिकल कैंप से मतलब रिलेटेड और अपनी आवाम के लिए उनके क्या ख्यालात हैं, अपनी गयूर आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कैंप लगा है इसमें मुख्तलिफ डॉक्टर आए हुए हैं, फ्री चेकअप हो रहा है और इंशाल्लाह इस तरह के कैंप मज़ीद भी लगते रहेंगे। ये गांव मेरे हल्का में आता है। मैं 2 दफ़ा यूनिट नाज़िम रहा हूँ और चौधरी मनीर साहब से हमारे बहुत पुराने तल्लुकात हैं और इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है आवाम के लिए, हल्का के लिए। जो कैंप लगाया फ्री कैंप, और फ्री 1 हफ़्ता की दवाई फ्री मिल रही है जी, 1 हफ़्ते की दवाई फ्री दे रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से की गई हल्का बंदियों के खिलाफ एतराज़ात मंजूर होने पर तहसील कहूटा में साबिक चेयरमैनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिपोर्ट कर रहे हैं कहूटा से राजा परवेज इकबाल। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से की गई हल्का बंदियों के खिलाफ एतराज़ात मंजूर होने के बाद कहूटा में साबिक चेयरमैनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि तहसील कहूटा को साजिश के तहत हिल एरिया खत्म करके पुठवार में शामिल किया गया है, जबकि अरसे 40 साल से कहूटा हिल एरिया डिक्लेयर है। मौजूदा हुकूमत के चंद अफराद अपनी जाती सियासी मफाद की खातिर कई यूनियन कौंसिल को नक्शे से हटा दिया। इस मौके पर साबिक चेयरमैन बिलाल यामीन सत्ती, राजा सखावत हुसैन एडवोकेट, मेजर रिटायर्ड अब्दुल रऊफ राजा व दीगर ने एतराज़ात दायर किए, जबकि MC कहूटा की हल्का बंदियों के खिलाफ MC आसिफ रबानी कुरैशी व दीगर ने एतराज़ात दायर किए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आवाम ऐसे लोगों को मुस्तरद करें जो अपने मफाद के खातिर आवाम के हकूक पामाल कर रहे हैं। हम हर बहस पर कानूनी जंग लड़ेंगे। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV कहूटा। रावलपिंडी 2 साल के अरसे के बाद J7 ग्रुप ने चकवाल शहर में आगाज कर दिया। J7 माल चकवाल मुनफरद तर्ज तामीर का हसीन इम्तजाज है, जो अहले चकवाल के लिए 6000 नौकरियां मिलेंगी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ रावलपिंडी बशीर मलिक से। जी बशीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। G7 माल की इफ्तिताई तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। G7 ग्रुप ने चकवाल के बासियों को बैन अवी म्यार का कमर्शियल और रहायशी प्रोजेक्ट अहले चकवाल अगर आज ही बुकिंग करते हैं तो उसमें 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। अहले चकवाल को सहूलत देने के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत के बड़े शॉपिंग सेंटर की तर्ज का G7 माल का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मुल्क में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने और ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमत के मौके फराहम करना J7 ग्रुप की औलियन तरजीह है। J7 माल के इफ्तिताह के मौके पर चकवाल के शहरियों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन J7 मकबूल हुसैन ने कहा कि मैं चकवाल के शहरियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इज्जत दी। मैं अहले चकवाल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी। झेलम के इलाका डोमेली में बकरियों का मुकाबला हुसन मुनक्कद हुआ, जिसमें पंजाब और कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों से ज़मींदारों ने बकरियां नुमाइश के लिए पेश की। खूबसूरत और वजनी बकरे और बकरियों के मालिकान में इनामात तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं झेलम से हमारे नुमाइंदे मियां मोहम्मद ताहिर की इस रिपोर्ट में। झेलम के इलाका डोमेली में पहली दफा बकरियों और बकरों के एक मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों समेत आजाद कश्मीर से 150 से ज्यादा जिम्मेदारों ने अपने खूबसूरत वजनी बकरे और बकरियों के साथ शिरकत की। खूबसूरत और सेहतमंद बकरियों ने वॉक ट्रैक पर अपने हुस्न के जलवे बिखेरे। हसीन और जमील ऊंचे कद वाली बकरियों ने
अटकेलियां करते हुए शायकीन के सामने से गुजर कर खूब दाद वसूल की। मेले में पोठवारी नस्ल की बीतल बकरियां सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। ये खास नस्ल कश्मीर और खित्ता पोठवार में पाई जाती है, जिसका लंबा कद और जिस्म पर खूबसूरत बाल, लंबे बाल इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते। ये बकरियां पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा पाई जाती। मुकाबला हुस्न में सबसे खूबसूरत और वजनी बकरियों के मालकान को इनामात से नवाजा गया। लाइव स्टॉक में तरक्की और बेहतरी की अफजाइश के लिए इस तरह के मेले नहायत खुश आइंद है, जिससे जिम्मेदारों की हौसला अफजाई के साथ साथ खास नस्ल की बकरियों की अफजाइश का भी रुझान बढ़ेगा। जी फाजिलपुर से आपको खबर दें, फाजिलपुर में इंडस हाईवे पर दो तेज रफ्तार ट्रालर में तसादुम हो गया और 2 अफराद जाँ बहक जबकि कई अफराद जख्मी हो गए। इसी हवाले से जानते हैं फाजिलपुर से नुमाइंदा एवन टीवी अब्दुल लतीफ खोखर से। जी बिल्कुल, आज सुबह 7 बजे के करीब फाजिलपुर इंडस हाईवे रोड नज़ फैसल अस्पताल के सामने 2 तेज़ रफ्तार ट्रालर आपस में टकरा गए, जैसे 2 अफराद जहां बहक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मौके पर रेस्क्यू 1122 पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस ने पहुंचकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। जख्मी और जहां बहक अफराद को 3 घंटे ऑपरेशन के बाद निकाल लिया गया। जख्मी और जहां बहक अफराद को रेस्क्यू 1122 ने DHQ राजनपुर मुंतकिल कर दिया। अब्दुल लतीफ खोखर, A1 TV, फाजिलपुर। चीनी कोट हौज शरीफ का रहायशी मोहम्मद साबर दुबई की जेल में महसूर, बीवी बच्चों की दहाई। बच्चों का कहना है कि मेरा शोहर जो 20 साल से दुबई में रिज़्क़ के हुसूल के लिए रहाइश पजीर था कि दुबई में कंपनी के अरबाब ने ड्यूटी पर भेजा, चूँकि वहाँ के मुकामी अरबी और पाकिस्तानी अरबाब ने मिलकर झूठा मुकदमा दर्ज करवा कर जेल में भिजवा दिया। अहलिया ने हुकूमत वक्त से अपील की कि मेरे शोहर साबिर हुसैन को दुबई की जेल से रिहा कराकर इंसाफ फराहम किया जाए। मारूफ कॉलम निगार, तजिया निगार और या मकबूल जान की चीचा वतनी आमद जामे मस्जिद मदीना चक नंबर 109-12L में शोबे तालीम से वाबस्ता मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल के उस्तातिज़ा और तलबा के लिए एक फिक्री तरबियती सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं चीचा वतनी से नुमाइंदा एवन टीवी मलिक नदीम अयूब बावान से। जी बिल्कुल, इस सेमिनार में असातिज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस तकरीब का अहतमाम मस्जिद हाजा के खतीब PhD स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद मुजम्मल तनवीर कादरी और मस्जिद की इंतजामिया ने तकरीब में खसूसी खिताब मरूफ स्कॉलर, तजिया नगार, कालम नगार, एंकर पर्सन और या मकबूल जान ने किया, जिसमें मौजूदा दौर में मीडिया वार के हवाले से खूबसूरत तरबती खताब किया गया। इस दौर के मुख्तलिफ फितनों से आगाह किया और वो असूल बयान किए जिनके सबब मुसलमान अपनी दुनिया में वकार बहाल कर सकते हैं। मुसलमान अपना तशख़्ख़ुस किस तरह बरकरार रख सकते हैं, इन असूलों पर गुफ्तगू फरमाई। तकरीब से मुफ्ती अली इमरान कादरी, PhD स्कॉलर, मुदरसा जामिया फरीदिया साहिबाल ने भी खिताब किया। खतीब मरकज़ अहले सुन्नत नूर अल मसाजिद मुफ्ती ज़हीर अहमद बाबर फरीदी ने सदारती खुतबा दिया और दुआ फरमाई के आखिर में मुफ्ती मुजम्मल साहब ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। हीरो खान के साथ काचू के दीगर गांवों की सड़कें टूट फूट का शिकार, इलाका मकीनों का मुर्तहिब नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाज। शहरियों का कहना था कि हीरो खान, हाजी खान, डबाई लोन, चाकरकोट की सड़कें टूट गई हैं, मगर पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 15 बरसों से सड़कें खस्ता हाली का शिकार हो चुकी हैं, आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें चेयरमैन, नैब समेत आला हुकाम से मुतालबा किया कि करप्शन वाले नुमाइंदों के खिलाफ नोटिस लिया जाए और कार्रवाई अमल में लाई जाए और काचू की खस्ता हाली सड़कों की तामीर कराई जाए। हुजरा शाह मुकीम में ज़मीन के तनाज़े पर अफजल गुज्जर और यासीन गुज्जर के दरमियान तसादुम। फायरिंग के नतीजे में ट्रैफिक कांस्टेबल यासीन गुज्जर को दाईं टांग पर गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की कार्रवाई जारी है। पाकपतन में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। मुहिम के दौरान 1100 से ज़ायद टीमें घर घर जाकर 2,94,038 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पाकपतन से नुमाइंदा A1 TV मुख्तियार साकी से। जी बिल्कुल, पाकपतन में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। मुहिम के दौरान 1100 से ज़ायद टीमें घर घर जाकर 2,94,038 बच्चों को पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाएंगी। महकमा सेहत की 1100 से ज़ायद टीमें जो हैं वो घर घर जाकर कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी का कहना था कि पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए ज़्यादा तनदेही और जद्दोजहद से काम करने की ज़रूरत है। हम मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए बेहतर से बेहतर मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील शायद गुज्जर का भी ये कहना है कि हुक्काम के मुताबिक 5 रोज़ा मुहिम के दौरान ज़िला के 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाए जाएंगे। CO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद का भी ये कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान शहरी महकमा सेहत की टीमों से तावन करें और कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं। जी
ठेटा में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल छतोचंड के रस्ते पर कब्जे के खिलाफ शागिर्दों का स्कूल के सामने मेन कौमी शाहराह पर एहतजाज। ठेटा टू हैदराबाद रोड बंद। उस्तादिज़ा और शागिर्दों का कहना था कि बाअसर अफराद स्कूल के रास्ते पर मुसलसल कब्जा कर रहे हैं, जिससे स्कूल आने जाने से दुश्वारी हो रही है। स्कूल का कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है जिस पर कब्जा किया गया है। उस्तादिज़ा ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि कब्जा माफिया के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। DPO खानेवाल सैयद नदीम अब्बास की सरबराही में थाना छब कलां के SHO आसिफ चौहान ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की हीरोइन पकड़ ली। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद ब्यूरो चीफ A1 TV तबस्सुम भट्टी से। जी तबस्सुम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, DPO खानेवाल सैयद नदीम अब्बास ने मंशियात फरोशों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि मेरा अज़म मेरा मिशन मंशियात फ्री खाने वाला है, जिसके तहत थाना छब कलां के SHO आसिफ चौहान और ASI राना गुलफराज ने कार्रवाई करते हुए मंशियात सप्लाई करने वाले बन्नू के होलसेल डीलर अजीजुल्लाह को लाखों रुपए मालियत की 13 किलो हीरोइन समेत गिरफ्तार करके 9C का मुकदमा दर्ज कर लिया है। DPO खानेवाल सैयद नदीम अब्बास ने SHO आसिफ चौहान और उसकी टीम को शाबाश दी है। तबस्सुम भट्टी, ब्यूरो चीफ A1 TV खानेवाल। नवाब वली मोहम्मद के नजदीक दौलतपुर माइनर और टॉप होने की वजह से तैयार गंदम की फसल ज़ेरे आब आ गई। बचलपुर स्टॉप के नजदीक कई एकड़ पर खड़ी गंदम और सरसों की तैयार फसल ज़ेरे आब आ गई। आबादगारों का लाखों रुपए मालियत का नुकसान। मजीद तफसीलात जान लेते हैं A1 TV के नुमाइंदे यूसुफ रिन से। जी बिल्कुल, आपको सिलसिले में बताता चलूँ, नौवलिन शहर के नजदीक दौलतपुर माइनर ओवरड्राफ्ट होने की वजह से तैयार गंदम की फसल ज़ेरे आब आ गई है। बचलपुर स्टॉप के नजदीक कई एकड़ों पर खड़ी गंदम और सरसों का तैयार फसल ज़ेरे आब आ गया है। इस सिलसिले में आबादगारों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। आपको ये मजीद बताता चलूं, हालिया इरिगेशन अमले ने करोड़ों रुपयों की लागत से दौलतपुर माइनर को पक्का करने के लिए एक मंसूबा मुकम्मल हुआ था, पर अफसोस से कहना पड़ता है कि मंसूबा मुकम्मल होते ही पानी ओवरड्राफ्ट होने लगा है और आबादगारों की तैयार फसल ओवरड्राफ्ट होने की वजह से पानी जो तैयार फसल थी गंदम और सरसों का जो लाखों रुपए की मालियत की थी वो ज़ेरे आब आ गई है। आबादगारों ने आला हुक्म से मुतालबा किया है कि इस मामले का नोटिस लें और इरिगेशन अमले के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी जलालपुर बटिया पिंडी बटिया में महकमा सेहत की जानिब से 5 रोज़ा इस्ताद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी DO हेल्थ राय शहरोज ने बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 312 टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाएंगी। CEO हेल्थ डॉक्टर रिहान असगर का कहना है कि मुहिम के दौरान 97,676 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। महकमे सेहत की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम के इफ्तिताही रोज डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से एक आगाही वॉक भी की गई, जिसमें महकमे सेहत के डॉक्टरों, अफसरान और मुकामी उलमाए कराम ने शिरकत की। वॉक का मकसद बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाने के हवाले से आगाही और शऊर फराहम करना था। महकमे सेहत की नाअहली के बाइस खसरा वबा बेकाबू ठल के नवाही गांव बुलाकी सरकी में 6 साला बच्ची उम्मे मोमिनीन खसरा वबा के बाइस इंतकाल कर गई, जिसके बाद तहसील ठल में खसरा वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद 76 होगी, जबकि इसी गांव के 10 से जायद बच्चे खसरा वबा जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला हैं। खसरा वबा से बचाव के लिए मुतासा गाँव में टीम न पहुँच सकी, जिसके बायस मजीद बच्चे खसरा जैसी मौजू मर्ज में मुब्तला होने का खदशा है। इस मौका पर गाँव के हुलाकी सरकी के रहायशियों का कहना था कि यहाँ कसीर तादाद में बच्चे खसरा वबा जैसी मौजू मर्ज में मुब्तला हैं, लेकिन महकमा सेहत की जानिब से कोई भी इक़दाम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत वक्त और वज़ीर सेहत से मुतालबा कर लिया जाता है कि खसरा वबा जैसे मौजू मर्ज से बचाव के लिए टीम भेज कर मजीद बच्चों की जानें बचाई जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में आज काजी अहमद पहुंचेगा। इसी हवाले से पार्टी वर्करों की जानिब से अवामी मार्च अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं काजी अहमद से नुमाइंदा A1 TV मूसा जतोई से। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से अवामी इशूज़ जो है महंगाई, बेरोज़गारी और दीगर इशूज़ पे जो है अवामी लॉन्ग मार्च जो है कराची से इस्लामाबाद तक निकाला जा रहा है, जिसका आज दूसरा रोज़ है। अवामी लॉन्ग मार्च जो है आज हैदराबाद से जो है मोरो तक का सफ़र करेगा, मोरो में इख्तिताम पजीर करेगा। अवामी लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में आज हैदराबाद से निकलेगा, जो है हैदराबाद से होता हुआ जो है टंडो मोहम्मद खान, हाला, सकरन, दीगर शहरों से होता हुआ काजीमंद पहुँचेगा, जहाँ पे काजीमंद में जो है पीपल्स पार्टी के कारकुनों और जियालों की जानिब से अवामी लॉन्ग मार्च और अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी का भरपूर जो है इस्तकबाल करने के लिए जो है तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं।
मौसम बहार को खुश आमदीद कहने के लिए एलीट क्लब सऊदी अरब ने एक खूबसूरत और रंगारंग शाम का एहतमाम किया, जिसमें खवातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। ख्वातीन और बच्चों के ज़र्क बर्क मलबूसात ने महफिल की रौनक को चार चांद लगा दिए। मज़ीद जानते हैं रियाद से नुमाइंदा एवन टीवी का इमरान मलिक। सऊदी अरब अल-खबर मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए एलीट क्लब सऊदी अरब ने एक खूबसूरत और रंगारंग शाम का एहतमाम किया, जिसमें खवातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। अल-खबर के एक मकामी होटल में इस तकरीब को मुनक्किद किया गया और मौसम बहार की मुनासिबत से दीदा ज़ेब सजावट की गई। खवातीन और बच्चों के ज़र्क बर्क मलबूसात ने महफिल की रौनक को चार चांद लगा दिए। इस खूबसूरत महफिल में क्लब के रसाले एलीट टाइम की ताज़ा शुमारी की तकरीबी रोनामाई भी की गई। क्लब के बानी और रसाले की एडिटर जवेरिया असद ने बताया कि इस रसाले को इस वक्त सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबान में शाया होने वाले वाहिद रसाला होने का एजाज़ हासिल है, जिसमें पूरी दुनिया से खवातीन और बच्चे अपने ख्यालात कलम बंद करते हैं। इन्होंने इस रसाले के तमाम मुसन्निफीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर की तरफ बाड़ों में भी पाकिस्तान फेडरल यूनियन जनरल्स की कॉल पर पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ नेशनल प्रेस के सामने सहाफ़ी बरादरी का एहतजाज। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ नारेबाजी। सहाफ़ियों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की आवाज़ को दबाने के लिए पीका ऑर्डिनेंस नामी काला कानून बनाया है, जो इजहार आज़ादी पर एक हमला है जिस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। विफाकी सरकार काला कानून पीका ऑर्डिनेंस वापस ले। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिन पर पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ नारे दर्ज थे। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सजावल के सीनियर मेंबर अतीकुर रहमान खत्री के वालिद JUI रहनुमा हाफिज मुबारक खत्री कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए, जिनको आबाई कब्रिस्तान मिस्री शाह में तदफीन कर दिया गया है। जनाजे में सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं समेत शहरी और सहाफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सोग में शहर मुकम्मल तौर पर बंद रहा, जबकि मरहूम की नमाज जनाजा इनके बेटे मौलवी अजीजुर रहमान ने अदा करवाई। मरहूम के बेटे अवैदुर रहमान, सैफुर रहमान और सहाफी अतीकुर रहमान खत्री से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। जोई सिविल सोसाइटी मुतासर मुस्तहिकीन के वरसा का एहसास कफालत रिटेलरों की गैर कानूनी कटौती पर HBL कनेक्ट अफसरान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मीर गाड़ी, मीर रुस्तमानी दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि जो ही एहसास कफालत प्रोग्राम में मुस्तहिक ख्वातीन से ज़बरदस्ती रिश्वत का बाजार गर्म करने के लिए रकम कटौती का सिलसिला तेज कर दिया है। उन्होंने चीफ जस्टिस और एहसास कफालत सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरपर्सन सानिया निश्तर से नोटिस का मुतालबा किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। टंडू जाम में शहर में अमन और अमान को कायम रखने के लिए SHO टंडू जाम काशिफ हुसैन घाटी और उलमाए कराम को हैदराबाद बिजनेस फोरम टंडू जाम और मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के मरकजी ऑफिस में मदऊ किया गया। इजलास में टंडू जाम शहर को अमन का गहवारा बनाने के लिए तजावीज़ भी पेश की गई। मज़ीद जानते हैं टंडू जाम से नुमाइंदा एवन टीवी इमरान कायम खानी से। जी बिल्कुल, टंडो जाम शहर में अमन व अमान को कायम रखने के लिए SHO टंडो जाम काशिफ हुसैन गडाई और उलमाए कराम को हैदराबाद बिजनेस फोरम टंडो जाम मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के मरकजी ऑफिस में मदऊ किया गया। इस इजलास में तकरीबन तमामी मसालिक के नुमाइंदा जमातों जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, सुन्नी तहरीक, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक व दीगर जमातों के नुमाइंदेगान, प्रोफेसर आलामा हाफिज़ नज़ीर अहमद नक्शबंदी, पीर मेहताब अहमद सद्दीकी, हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी, पीर सईदुर रहमान सैफ़ी, आलामा हाफिज़ अरशद अली ने शिरकत की। इजलास में टंडो जाम शहर को अमन का गहवारा बनाने के लिए तजावीज़ पेश की गई और तमाम शिरका ने शहर में अमन व अमान के क़याम में अपना किरदार अदा करने का यकीन दिलाते हुए SHO टंडो जाम काशिफ हुसैन गडाई के किरदार को सराहते हुए SHO को किरदार की भरपूर तारीफ़ की। आखिर में इंतज़ामिया और उलमाए कराम ने मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान व हैदराबाद बिजनेस फोरम टंडो जाम के तमाम ओहदेदारान बिलाखसूस चेयरमैन अब्दुल मोहिद राजपूत और सदर पप्पू राजपूती काविशों की भी तारीफ़ की। इजलास के अख्ताम पर हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी दामत बरकत आलिया ने खसूसी दुआ फरमाई। रिपोर्ट इमरान कायम खानी, AVN-TD टंडो जाम। टेन्योर्ड रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम कायद-ए-आज़म एजुकेशन अकेडमी में फायर सेफ्टी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद करवाया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान, अंजुमन ताजरान, वकला, CEO एजुकेशन, रेस्क्यू एहलकार, तलबा और तालिबात, मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की।
इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान ने खिताब करते हुए कहा कि शहर के मुख्तलिफ बाजारों में फायर हाइड्रेंट बनाने से आग लगने की सूरत में किसी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। इस सिलसिले में ताजरान से मीटिंग्स भी की गई हैं और उनको फायर सेफ्टी की इफादियत के बारे में आगाही भी फराहम की गई है। दीगर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि आग के हादसा से बचाव के बारे में हम सब की जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि माजी में कुछ ऐसे अफसोसनाक वाकयात रूनुमा हुए हैं जिनसे हमें सबक सीख कर अमली इक़दाम करने की जरूरत है, जिससे हम दूसरों की जान बचा सकते हैं। एक इंसान की जिंदगी बचाकर पूरी इंसानियत को जिंदगी दे सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने अंजुमन ताजरान समेत दीगर को भी वाज़ेह किया कि एक माह तक फायर सेफ्टी के हवाले से आलात भी नस्ब करवाएं और ट्रेनिंग भी हासिल करें। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की 71वीं सालगिरह के मौके पर उनके माशरती, इल्मी, फिक्री और दीनी कौमी खिदमात को खैराज तहसीन पेश करने के लिए निजी स्कूल हासिलपुर की जानिब से शेखुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसी वाले से देखते हैं मोहम्मद नवीद की ये रिपोर्ट। मुजद्दद रवां सदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की 71वीं सालगिरह के मौका पर उनकी मुआशरती, इल्मी, फिक्री व दीनी कौमी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मिनहाज ग्रामर स्कूल हासिलपुर की जानिब से शेखुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मेहमानाने खुसूसी प्रोफेसर इरशाद ज़ीशान ऑफ चिश्तियां, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल हाजी मोहम्मद अफजल धराला, सदर बार काउंसिल चौधरी मोहम्मद जाहद, जनरल सेक्रेटरी अदनान मकसूद काहलों के अलावा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबा-ए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मोअज़्ज़ज़ीन इलाका ने भी शिरकत की। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।